भाई एवं बहनों, जो श्री गुरु के भक्त है और मेरा चर्चा को ध्यान से सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं वो शिव भक्त का चर्चा करने जा रहे हैं। एक गाय थी और गाय थी वो मतलब पहले वो मनुष्य थी। मनुष्य के होने के बाद में वो कोई ऐसा काम की थी जिसको किसी का श्राप लग गया था। उस श्राप से वो हो गई गाय हो गई। तो मनुष्य वाला बात उसको याद था कि एकादशी करना है हमको, तिरोसी करना है हमको, सब करना है। तो गाय को याद हो गया कि आज जेठ की एकादशी है, हमको एकादशी करना है। फिर गाय का की एकादशी की, जेठ का निर्जली एकादशी की। आकर के पारण के सुबह में और कहा कि जो रस्सी होता है ना, वो रस्सी को बांधल थी गाय। रस्सी को दांत से काट दी और काट के वो चल गई केतारी के खेत में, जिसको गन्ना बोला जाता है। वहाँ चल गई और जाके केतारी के खाने लगी कि हम इसी से पारण करेंगे। अगर हम बांधल रह जाते हैं तो हमको जूठा दे देगा, सब सखरी दे देगा, इस कह के हमको खाना पड़ेगा लाचार में। वो रस्सी काट के वो चली गई खेत में जाके केतारी को पारण की। पारण कुछ खाई थी, कुछ बाकी था। इतने में एक आदमी जा रहा था रास्ता से। वो आदमी सोचा कि अरे भैया, ये तो सबके तरिया खा जाएगी गैया, और जिसका है वो तो देख ही नहीं रहा है, तो चलते हैं इसको हम मार देते हैं गैया को। फिर वो आदमी गया और गाय को डंडा से मार दिया। गाय बोली कि हे मनुष्य, तुम हमको मारा है? आज हम निराजली एकादशी किए हैं, हम पारण कर रहे हैं केतारी से, हमको मार दिया है। तुमको 8वें दिन तुमको गाय जानवर बनना पड़ेगा, मेरा श्राप है। गाय माता बोली। वो आदमी बहुत दुखित हो गया, कितना गोड़ हाथ पड़ा ना, गाय माता हमको माफ़ कर दीजिए, हम नहीं जानते थे कि आप मतलब पारण कर रहे हैं, तो हम नहीं मारते। तो पर भी नहीं माने कि मेरा मुंह से जो श्राप निकल गया सो निकल गया। तुम अगले जन्म में क्या, अगले हफ्ते तुम जानवर हो जाओगे, बैल हो जाओगे, बैल। तो फिर वो तो बहुत चिंता में रहने लगा। फिर गया अपना घर और जाके अपनी माँ से बोला, माँ, हमको एगो गाय ना श्राप दे दिया है, और श्राप दे दी है ना कि तुम बैल हो जाओगे, से हम अगले हफ्ते बैल हो जाएंगे। माँ बोला, है गाय के बात विश्वास करता है, वो सब झूठा होता है सब। तो यूँ बोला कि नहीं नहीं माँ, ये सच्चा बात है, हमको सामने वो श्राप दी है गाय। फिर वो चिंता हो गया, उसका शादी हो गया था, गौना नहीं हुआ था। फिर अपना गया पत्नी के पास बोला कि देखो से हम अगले हफ्ते हमको बैल हो जाएंगे, हमको श्राप दी है। कौन दिया है? तो गाय। भाई ऐसा होता है जी? नहीं होगा, हम देखते हैं कि कैसे आप गाय बन जाइएगा, बैल बन जाइएगा, से नहीं बनिएगा, आप यहीं रहिए। मात्र 2 दिन बचल था उसको गाय बनने के लिए। तो बहुत उदास रहता था। वो अपनी पत्नी को बताया। पत्नी बोला, ऐसा हो नहीं सकता है कि आप गाय बन जाइएगा, से ये सब झूठ बात होता है, ये सब सच्चा नहीं होता है। तो भी आदमिया बहुत चिंता में। फिर बोला, अच्छा ठीक है, रहा वहाँ। ठीक दूसर के दिन वो गाय बन गया, बैल। अब तो पूरा हाहाकार मच गया, पूरा देश में, पूरा गांव जवार सब कोई मने हल्ला हो गया कि फल्ला के दामाद अलै और गाय बन गए। कैसे बन गए भाई, कैसे बन गए? आते ये बात तो कोई जानबे ना करे, खाली पत्नी को पता था, पूरा गांव को तो पता नहीं था। तब फिर वो अपना गांव जवार में मुखिया, सरपंच, राजा महाराजा सबको बुलाया, जितना बड़ा बड़ा पंडित सब कोई आया। सब कोई उपाय लग रहा है, कोई लगा रहा है, कुछ लगा रहा है। किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, किसी का मतलब लग ही नहीं रहा है कि मैंने हम कैसे इसको ठीक करें। तब एक थी सियारी, दोनों मियाँ बीवी थी। तो दोनों बात कर रहे थी अपने में। सियारनी बोली, ये जी जानते हैं फलना के दामाद आया है ना, तो उसमें बैल बन गया जी। तो सियार बोला, ऐसे कैसे होगा?
भाई झूठा बात है तो नहीं, सच में बन गया है। बोला कि अच्छा तो इसका भी तो हल होगा ना, कुछ तो करना होगा ना, मैंने कुछ तो उपाय होगा ना भाई, कुछ समस्या का समाधान तो होगा ही ना। तो शेर ने बोली हाँ जी है तो एक उपाय। तो क्या है उपाय? तो उपाय है कि अथी क्या उपाय है कि जो गाय को मारा था ना, वही गाय को ला के उसको धो के, चरण धो के उसको नहलाया जाएगा ना, वो ठीक हो जाएंगे, जानवर नहीं मनुष्य हो जाएंगे। ऐसा हम भी सुने हैं, सियारिन बोली। ये बतिया को सुन रहा था एगो ब्राह्मण, जो कि बेचारा का कोई बुद्धि नहीं था, ज्ञान नहीं था, पागल था वो। लेकिन ये दिमाग में था कि फलना आदमी फलना बात बतिया रहा है। हम ही लोग जैसा थे, मेरे ही जैसा, हम भी कुछ बात सुनते हैं तो हमको भी मन कुलो लगने लगता है। तो का बोला पगला, अरे हम तो सुन ले ली, हम जाई थी राजा महाराजा के कहे कि हम ठीक कर देंगे। तो मेरा ही जैसा हाल की थी। गया वो आदमी अपना बोला कि राजा साहेब इतना आदमी तो थक गया, लेकिन हम ठीक कर देंगे। बोला कि कैसे तुम ठीक करोगे? तो हम कर देंगे ना। तो बोला हाँ तेरा के पागल, बड़ा बड़ा आदमी, तांत्रिक मंत्रिक सब हार गया, ये पगला क्या करेगा? जो आदमी मतलब इसको कोई वैल्यूए नहीं है कहीं, कहीं कुछ ही दिखा करेगा, ये कुछ नहीं करेगा। ऐसे कह के सबको इसको ठहका दिया। ये एक राजा बोले ठीक है, तुम अपना नियंत्रण करो, क्या करना है हम लोग भी थोड़ा देखेंगे क्या बात है से। फिर वो क्या किया, वो ब्राह्मण जो पागल था क्या किया, गया गाय को जो मारा था, बोला वो जो गाय को आप लोग मारे थे ना, ये वही गाय को ले आके पीतर के कठौती में नहवाएंगे ना, तो ये ठीक हो जाएंगे, फिर से मनुष्य हो जाएंगे। तो बोला कि ठीक है। फिर गया गैया को बोला के, जो मारा था गैया को, वही गैया को बुला के लाया गया, ला के उसको कठौती में बैठा के नहाया गया। और वो ब्राह्मण थे, वो कुछ जानते नहीं थे, लेकिन वो इस शिव का भक्त थे। शिव गुरु को जहाँ भी चर्चा हो, निर्छली थे बेचारा, चल जाते थे। कोई भी बुलाता था, बुलाए या ना बुलाए चल जाता था। बोलता था मंदिर जाया करते थे, जाते थे, लेकिन कुछ मांगते नहीं थे। वो बोलते थे उसको तो ज्ञान नहीं था मांगने के लिए, तो मांगते क्या, तो मांगते नहीं थे। और शिव के खाली भक्त थे, हर सोमवार को मंदिर जाते थे, पूजा करते थे, किसी के यहाँ चर्चा हो तो चला जाते थे, और किसी के यहाँ पूजा पाठ हो तो बिना बोलेले भी चल जाते थे। मतलब पागल थे ही, हंस बोल के सबसे मतलब ये करते थे। तो बोला गया कि ठीक है, तो ठीक उसी तरह नहलाया गया उसको, जिस समय वो पागल बोले थे ब्राह्मण। तो नहाए, जैसे जैसे वो मतलब बोले वैसे वैसे नहाया गया, ठीक मनुष्य हो गया, वो आदमी मनुष्य हो गया। पूरा गांव जवार में शोर हो गया, अरे अरे कोई इतना तांत्रिक आया, मंत्रिक आया, कोई ठीक नहीं किया, लेकिन ये वो पागल ब्राह्मण ठीक कर दिया। ये तो अजगुत के बात है, उसका तो कोई वैल्यू नहीं देता था, ये कैसे ठीक हो गया भाई? ये तो मने महान है, इसका तो बहुत मने इज्जत करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। हम लोग सोचते थे कि इसके पास कुछ ज्ञान नहीं है, कोई चीज़ का ये जानवे नहीं करते हैं। तो सब विद्वान हो, मैंने बहुत विद्वान उसका साबित किया गया कि मैंने बहुत अच्छा है, बहुत मतलब खाली शिव का भक्त थे, इसलिए उनको माना जाना गया कि बहुत अच्छा मने ये हैं आदमी, तांत्रिक है, बढ़िया है। सब कोई माने, राजा साहब सब बुला के, उनका बेचारा का बुद्धि भी नहीं था, ज्ञान भी खुल गया, पूरा धन संपत्ति लिखित के साथ राजा ने दिए उनको, कुछ पैसा भी दिए, दे के उनको विदा किए। अब इतने कह के शिव गुरु के चर्चा को विराम करती हूँ। मेरा चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग सीख सकें, काहे से कि बहुत आदमी भुला भी जाते हैं, तो इसलिए मेरा चर्चा को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सीखिएगा भी। हम गीत भी गाए हैं और भजन भी गाए हैं और भजन गाए भी हैं, तो आप लोग सुन के मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय महादेव, हर हर महादेव।
हर हर महादेव।